तो आज हम लोग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें गिवन है इफ an इज ए मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देन प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ an। तो यहाँ पर हमारे पास an एक मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, मतलब कि an एक मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग इवेंट भी हो सकता है और मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो केसेस एरेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केस 1 में मान लेते हैं we assume that an sequence of events is a monotonic non-decreasing sequence of events। an एक monotonic non-decreasing sequence of events है, ये हमने मान लिया है। ओके, दैट इज हम बोल सकते हैं an contains in an plus 1 for all n belongs in नेचुरल नंबर। हमने जब मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का डेफिनेशन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था अगर an कोई एक मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है तो उसका छोटा वाला जो इवेंट है, मतलब कि an जो है वो बड़े वाले इवेंट an plus 1 में कंटेन करता है, जहाँ पर n नेचुरल नंबर से आता है। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं समेशन i इक्वल्स टू 1 to n ai इक्वल्स टू an। इसे हमने रिमार्क और में प्रूव भी किया था। ठीक है, एंड इन जनरल हमने प्रूव किया था कि समेशन n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। ठीक है, जैसे हम दो नंबर दे देते हैं। ओके, तो ये हमने जनरल केस के लिए प्रूव किया था। अभी हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं ए वाला सर्कल A1 है। ठीक है, दिस इज द A1 सर्कल। इससे बड़ा वाला एक सर्कल है जो कि है A2, दिस इज द A2 सर्कल। उससे बड़ा एक सर्कल है, ये है A3, एंड ऐसे ही और भी सर्कल से जो सबसे बड़ा सर्कल है वो है AN, दैट इज द सर्कल AN। ठीक है, अभी A1 एंड A2 इन दोनों सर्कल के बीच जो स्पेस है, जो ये स्पेस है, इसे हम मान लेते हैं B1। सिमिलरली A2 और A3 इन दोनों सर्कल के बीच जो स्पेस है इसे हम B2 मान लेते हैं, दैट इज B2। ठीक है, तो इसी तरीके से AN एंड AN-1 सर्कल के बीच जो स्पेस है उसे हम मान लेते हैं BN। ठीक है, BN इज इक्वल्स टू AN माइनस AN-1। ओके, सो यहाँ पर हमने जो डायग्राम में लिखा है उसे हम अगर लिखे, जो ड्रॉ किया है उसे अगर हम लिखे, सो वी सेट B1 इक्वल्स टू A1। ठीक है, B1 इक्वल्स टू A1, B2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ए वाला सर्कल B2 होगा, B1 इक्वल्स टू A1 होगा। ओके, A2 माइनस A1 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमें मिलेगा BN इक्वल्स टू AN माइनस 1, और उसके बाद और भी साइकिल्स हो सकते हैं। ओके, सो ऑन। देन हम बोलेंगे जो हमारे पास BN सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा, BN इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ पेयरवाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पेयरवाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि B1 B2 डॉट डॉट BN जो इवेंट्स है वो पेयरवाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि सभी इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन है उसका वैल्यू 5 के साथ इक्वल है। तो B1 B2 डॉट डॉट BN पेयरवाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं कि समेशन i इक्वल्स टू 1 to n ai जो है इसका वैल्यू इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 to n bi के साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि BN एक पेयरवाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का सीक्वेंस है। ओके, तो इसे हम नंबर 3 दे देते हैं। सिमिलरली फॉर जनरल केसेस हमें मिलेगा समेशन n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी BN। इसे हम नंबर 4 दे देते हैं। अभी हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी an by using 2।
दूसरे वाले इक्वेशन में हमारे पास था समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू लिमिट n इक्वल्स टू इन्फिनिटी an, ठीक है। तो उससे हमने यहाँ पर यूज किया है, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn बाय यूजिंग द इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 4, क्योंकि इक्वेशन 4 में हमारे पास समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 4 के यूज किया है, दैट इज इक्वल्स टू हम अगर इसे तोड़ दे तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 प्लस b2 प्लस डॉट डॉट प्लस bn प्लस डॉट डॉट सो ऑन, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b2 प्लस डॉट डॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ bn एंड सो ऑन, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि b1 b2 डॉट डॉट bn सारे के सारे पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। सो बाय यूजिंग ऑक्सियम 3 हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 प्लस b2 प्लस डॉट bn इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b2 प्लस डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ bn होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं समेशन i इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ bi, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ bi, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ bi प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b2 प्लस डॉट डॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ bn, इसे हम इक्वल्स टू लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 प्लस b2 प्लस डॉट डॉट प्लस bn, क्योंकि b1 b2 डॉट डॉट bn पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो हम ऑक्सियम 3 यूज करके ये लिख सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सियम 3, इसे भी सिमिलरली दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n bi, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n ai बाय यूजिंग 3, क्योंकि तीसरे वाले इक्वेशन में हमारे पास था समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n ai इज इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n bi, तो इसे हमने यहाँ पर यूज किया है, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ an बाय यूजिंग द इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमारे पास था समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा, देयरफॉर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू दिखा दिया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ an, और हमें यही शो करना था। तो केस 1 के लिए ए वाला इक्वेशन होल्ड करता है। अभी केस 2 में हमने मान लिया है कि an सीक्वेंस एक मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, दैट इज हम बोल सकते हैं कि an प्लस 1 जो बड़ा वाला इवेंट है वो छोटे वाला इवेंट an में कंटेन करता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो जो छोटा वाला इवेंट होगा वो होगा an प्लस 1, उससे थोड़ा बड़ा वाला जो इवेंट होगा वो होगा an एंड सो ऑन, सबसे बड़ा वाला जो इवेंट होगा वो होगा a1, ठीक है। तो ये हमारे पास है a1। अभी सैम्पल स्पेस एस में a1 a2 डॉट डॉट an प्लस 1 ये सारे इवेंट्स होंगे। यहाँ पर an प्लस 1 बार में an प्लस 1 को छोड़ के बाकी सारे इवेंट्स आ जाएंगे, मतलब कि इस छोटे वाले इवेंट को छोड़ के बाकी सारे इवेंट्स an प्लस 1 बार में आ जाएंगे। सिमिलरली an बार में an तक को छोड़ के बाकी सारे इवेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देन द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस an बार है, an बार इज ए मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। an बार जो सीक्वेंस है वो एक मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। दैट इज हम केस 1 से बोल सकते हैं बाय केस 1 we can write that probability of limit n tends to infinity an bar is equals to
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन बार। हमने केस 1 में नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के लिए ये प्रूव किया था। ओके, दिस इम्प्लाई हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन बार इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन। ठीक है, और हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पाई ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का होल बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन। ये हमने कैसे लिखा? बाय डी मॉर्गन्स लॉ। बाय डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में ये हमने पढ़ा था, मॉर्गन्स लॉ। और हमें मिलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पाई ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन। और हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन। सिंस a n plus 1 contains in a n for all n belongs in natural number, so that is हम बोल सकते हैं कि पाई n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी a n is equals to limit n tends to infinity a n. So combining case 1 and case 2, combining case 1 and case 2, we get, हमें मिलता है, क्या मिलता है? Probability of limit n tends to infinity a n is equals to limit n tends to infinity probability of a n, और हमें यही शो करना था। ओके, सो देयरफॉर हेंस हम बोल सकते हैं इट इज द थ्योरम इज ट्रू फॉर मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एनी ए एन मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स।